अस्सलाम वालेकुम। अगर आप जरहेज अंडू से चूजे निकलवाने का शौक रखते हैं या इसे एक कामयाब कारोबार की शक्ल देना चाहते हैं तो पहले जरहेज अंडू के साथ बर्ताव और इनक्यूबेटर की मालूमात ले लीजिएगा। पहले हम इनक्यूबेटर के लिए दरकार ज़रूरी साजो सामान पर नज़र दौड़ाते हैं कि एक कंटेनर या डब्बा जिसका साइज हम अंडू की तादाद के हिसाब से रखेंगे, हवा के गुजर के लिए सुराख ताकि ताज़ा हवा के गुजर से अंडू को ऑक्सीजन मुहैया की जा सके और छिलकों की सतह से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बआसानी बाहर निकाली जा सके। बतौर थर्मोस्टेट या हीटर हम बल्ब लगाएंगे क्योंकि अंडू के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। बतौर हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर हम इस तरह की सस्ती डिवाइस इस्तेमाल में लाएंगे। फ्यूज होना चाहिए ताकि सर्किट शॉर्ट ना हो। उसकी जगह पे हम टाइमर और टर्नर की जगह हाथों से अंडे टर्न करते रहेंगे। नीचे साफ सुथरा बिस्तर जिससे फफूंदी अंडू को ना लगे उसका इंतखाब करेंगे, यानी कंटेनर, वेंटिलेटर या फैन, हीटर, थर्मोस्टेट या बल्ब, हाइग्रोमीटर, टेम्परेचर मीटर, बेडिंग, टर्नर और बहस्ब ज़रूरत कैंडलर। और अगर बड़े पैमाने पे काम करना है तो साथ हैचर जैसे ज़रूरी साजो सामान चाहिए होते हैं। फर्टाइल यानी जरहेज अंडू की हैंडलिंग के हवाले से अर्ज करता चलूँ कि चूजों के अच्छे मयार का ताल्लुक उन जरहेज अंडू के साथ किए जाने वाले बर्ताव से मुंसलिक होता है जिससे उन्होंने 21 दिनों के बाद निकलना होता है। और इसी मयार को हासिल करने के लिए आगे बताई जाने वाली मालूमात को बगौर सुनिएगा। जब भी जरहेज या फर्टाइल अंडा हाथ में पकड़े या डरबे से उठाकर किसी बर्तन, ट्रे या इस तरह के किसी दूसरी चीज़ में रखें तो जहन में ये बात लाजमी रखिएगा कि इसमें ज़िंदा चीज़ मौजूद है और वो नाजुक ज़िंदा चीज़ आगाज़ में आपकी जानब से एहतियात की तलबगार है। ज़रा सी बेहतियाती से इनसे चूजे निकलने की शरह बुरी तरह से मुतासर हो सकती है। अंडू की शक्ल को हम गौर से देखें तो एक हिस्सा इसका बड़ा होगा, जैसा कि इसके ऊपर दायरा लगाकर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा हिस्सा इसकी टिप होगा और वो निस्बतन पतला छोटा होता है। हमेशा जरहेज अंडे को, फर्टाइल अंडे को उसका मोटा हिस्सा ऊपर रखकर ज़हीरा कीजिएगा, स्टोर कीजिएगा। चूज़ा निकलवाने से पहले इन अंडू को ज़हीरा करने के लिए गत्ते की ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक की ट्रे में रख सकते हैं। आपके पास इस तरह का बाउल या कोई दूसरा बर्तन मौजूद है, उसके अंदर आप कोई ऐसा मटेरियल डालें, नीचे की जानब कुछ ऐसे खुश्क तूड़ी वगैरह कि जिसमें अंडू को खड़ा किया जा सके, चूंच नीचे की जानब और मोटा हिस्सा ऊपर की जानब। तो आप इसको कम अज़ कम 15 से 20 दिनों के लिए, 20 से 25 दिनों तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, ज़हीरा कर सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप इस मुद्दत को तवील करते जाएंगे उतना इनसे चूज़े निकलने की शरह यानी हैचबिलिटी मुतासर होती जाएगी। इसलिए जितनी जल्दी फ्रेश ताज़ा अंडू को आप एक हफ्ते के अंदर अंदर इनक्यूबेटर में लगा लेंगे या मुर्गियों के नीचे रख लेंगे उतना उनसे हैचबिलिटी अच्छी आएगी, उतना ही चूज़ों का मयार अच्छा होगा। अतराफ में, साइड्स पे इस तरह से लाइन लगाने का मकसद ये होता है कि जिस वक्त हम इन्हें इनक्यूबेटर में लगाएंगे हम इस लाइन को देखकर समझ सकें, अंदाज़ा लगा लें कि सुबह ये किस पोजीशन पे पड़ा हुआ था, चंद घंटों बाद किस पोजीशन में चला गया, ताकि टर्निंग का अच्छी तरह से आइडिया हो सके वो अंडा टर्न हुआ भी है या कि नहीं। इन्हें हम दिन में कम से कम 3 से 4, 4 से 5 मरतबा टर्न करेंगे ताकि अंदर की जानब मौजूद जो जर्दी होती है वो छिलके के साथ ना चिपके, स्टिक ना। अंदर की जानब नशोनुमा पाते हुए, डेवलप होते हुए जो एम्ब्रियोज हैं उनकी अमवात ना होने लगें और हमें क्वालिटी चिक्स हासिल हों। अंडा अपने वजन के लिहाज से जितना 50 ग्राम के करीब होगा या 50 ग्राम से ज़्यादा होगा उतना उसमें से आपको चूज़ों का ज़्यादा तनासब हासिल होगा। टूटे हुए अंडे, अंडू पे लगे धब्बे, बीटू के दाग, निशानात ये इंक्यूबेशन के दौरान अंदर की जानब परवरिश पाते हुए, नशोनुमा पाते हुए एम्ब्रियो के लिए नुकसानदेह होते हैं। अगर आपके पास टूटा हुआ अंडा आ जाए तो आप देखेंगे कि मुर्गियों के जरहेज अंडू की जर्दी पे मौजूद सफ़ेद गोल छोटा सा एक निशान, स्पॉट या जगह होती है, यहाँ से मुर्गे के स्पर्म्स अंडे में दाखिल होते हैं। ये मैं आपको वाटर पोर्शन, पानी का हिस्सा यानी जो सफ़ेदी या एल्ब्यूमिन होती है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी ज़्यादा जवान मुर्गी होगी, जितनी अच्छी और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा खाती होगी उतना उसके अंदर ये हिस्सा थिक होता है, मोटा सा नज़र आता है। ये आपको जर्मिनल डिस्क, ब्लास्टो डिस्क दिखा रहा हूँ। यहाँ से स्पर्म्स अंडे में दाखिल होते हैं जो मेल के होते हैं। अंडे का न्यूक्लियस ब्लास्टो डिस्क में होता है और इसी डिस्क से एम्ब्रियो की नशोनुमा होती है। आहिस्ता आहिस्ता खून की रगे जर्दी में दाखिल होकर इसी में मौजूद ग़िज़ाइयत को अपनी नशोनुमा यानी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करती हैं।
बाकायदा तरीके से जर्दी के ऊपर ब्लास्टोडिस्क बनी हो, डोनट शक्ल की हो, तो हम कहते हैं कि अंडा अच्छी तरह से फर्टाइल है। आपने इन फर्टाइल अंडों को सूरज की बराह रास्त रोशनी से बचाना है, उन्हें ज़्यादा झटके नहीं लगने देने कि किसी वजह से उनके अंदर आगाज से ही एम्ब्रियोज की अमवात ना वाक़या होने लग जाए। जब तक आप इन अंडों से चूजे नहीं निकलवाते तब तक उन्हें 18 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत मुहैया कीजिएगा, क्योंकि इससे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा उसके बाद इनके अंदर डेवलपमेंट यानी नशोनुमा शुरू हो जाती है। नमी को 65 से 75% के दरमियान रखकर अंडों की स्टोरेज कदरे लंबे अरसे तक बरकरार रखी जा सकती है। अब यहाँ पे इन 3 पहलुओं को बगौर समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे अहम चीज़ होती है कि अंडा हर हाल में फर्टाइल होना चाहिए। अगर अंडा ही जरहेज नहीं है तो आगे आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें उससे चिक्स नहीं निकलने। और अंडा फर्टाइल हो उस मकसद के लिए अंडा वहाँ से परचेज कीजिएगा कि जहाँ पे सेहतमंद मुर्गियों के साथ हेल्दी रूस्टर्स हों, उनकी आपस में मीटिंग भी अच्छी हो। आपने अगर घरेलू पैमाने पे बैकयार्ड फ्लाक रखा हुआ छोटा सा, तो उसमें भी मेल फीमेल फर्टिलिटी के वाले से, मेटिंग यानी क्रॉसिंग के वाले से मैंने ढेर सी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उनसे आप रहनुमाई ले सकते हैं। दूसरा, मुर्गी के बर्ताव के मुताबिक ये सारी साइंस एडजस्ट की जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे जब मुर्गी अपने नीचे अंडे रख के उनके ऊपर बैठती है 21 दिनों के लिए या 21 दिन कुछ घंटों के लिए, तो आप उसके नीचे पड़े हुए अंडों को देखें तो वो अपनी सीने की हड्डी की मदद से या अपनी चूंच से या परों के ज़रिए या अपनी टांगों के ज़रिए उनको रोल करती रहती है, उनको टर्न करती रहती है। मुर्गी के बॉडी टेम्परेचर, इसी टर्निंग के तरीकाकार और उनको ढांपना, उनको वेंटिलेशन प्रोवाइड करना, इन सब को देखते हुए इनक्यूबेटर्स की तश्कील दी जाती है ताकि एक कुदरती अमल को मसनूई तरीके से करके भी हम वही रिजल्ट लें। क्योंकि मुर्गी के नीचे इतनी ज़्यादा तादाद में हम अंडे नहीं रख सकते, तो ज़्यादा तादाद में चूज़े निकलवाने हों, नंबर ऑफ़ एग्स ज़्यादा हों, तो बड़े बड़े हैचेस के लिए आपको इनक्यूबेटर सपोर्ट करते हैं। वो आप अंडों की तादाद से खुद भी तश्कील कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, बने बनाए ले सकते हैं, या फिर करीबी हैचरी से रब्ता करके उन्हें आप अंडे दे के उनसे सैकड़ों हज़ारों लाखों की तादाद में जितने आपको चिक्स चाहिए होते हैं वो निकलवा। अब इस तीसरे पहलू को आपने समझना है कि अगर आप जरहेज अंडों को चंद ही दिनों में इनक्यूबेटर में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर और नमी को 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75% के दरमियान मेंटेन रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम अंडों को 10 से 12 दिनों के लिए स्टोर रखना चाहते हैं तो उस सूरत में 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नीचे लेके आ जाएं, यानी 16 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट। और आपने ह्यूमिडिटी को 65 से 75%, 75 से 77 भी हो सकती है, वहाँ पर मेंटेन करना है। इससे लंबी स्टोरेज के लिए 14 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे भी लंबी स्टोरेज करनी हो तो 12 से 10, 10 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे आते हैं, यानी कि टेम्परेचर कम करते जाते हैं, ह्यूमिडिटी में इजाफा करते जाते हैं। क्योंकि जितनी लंबी स्टोरेज होगी उतना अंडे से पानी का अखराज ज़्यादा होता जाएगा, और वो वाला वक्त, वो टाइम कि जब आप उसे इनक्यूबेटर में लगाएं तब तक उसका वैसे ही वेट काफ़ी नीचे आ चुका होता है, इसलिए यह हैचबिलिटी बहुत कम आती है। अगर आपके चूज़े हैच भी हो जाएं, निकल भी आए अंडे से, छिलके से, तो वो इतने पूर क्वालिटी के होते हैं, उतना उनका मयार नीचे आया होता है कि उनको बचाना, आगे चल के सेहतमंद मुर्गियों में, पट्टियों में कन्वर्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जो भी जैसा भी इनक्यूबेटर बनाए उसके अंदर चलने वाली सरगर्मियों को, सरगर्मियों से मुराद अंदर की जानब मौजूद टेम्परेचर मीटर पे दर्जा हरारत देखने के लिए, नमी देखने के लिए, उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग के लिए इस तरह से विंडो, शीशा या कोई भी दूसरी चीज़ लगाइएगा। अंडा जरहेज हो तो उससे आपको कम से कम 70 से 75% हैचबिलिटी लाजमी हासिल होनी चाहिए। जो हजरात 80%, 85, 90, 92, 95% हैचबिलिटी अचीव करते हैं उनका वर्क बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। उन्हें अंडे की हैंडलिंग से लेके फर्टाइल अंडे की इंक्यूबेशन तक, और इंक्यूबेशन से लेके उनसे अच्छा हैच लेने तक सारी मालूमात होती हैं। डिसइंफेक्शन और बाकी के सारे अनासर जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और उन्हीं अनासर को, उन्हीं पहलुओं को, इसी वर्क को, तजर्बा को आपने सीखना है। इस हवाले से मज़ीद वीडियोस भी हैं जिनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, उनको देखकर आप इस काम में मज़ीद महारत हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।